लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि हैंक और रिहा अब कुनोन के पास आ जाते हैं बिजनेस के आइडिया मांगने के लिए। तो कुनोन भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम लोग को मेरी आइडिया में भी मदद करनी होगी। हैंक, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बेकन बनाओ जिसे मैं खा सकता हूँ, और रिहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उड़ो, इसके लिए मैं तुम लोग को पैसे भी दूंगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग फिर ये काम करेंगे। अगले सीन में कुनोन अब स्कॉफ के पास आता है और बताता है कि ये मेरा नया प्रोडक्ट है, इसे जाइंट हेयरलेस रैट कहते हैं। इसे तुम अपने साथ में लेकर सो सकते हो, ये एक तकिए की तरह काम करेगा और तुम और भी काफी जल्दी से सो जाओगे। क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? तो स्कॉफ कहता है कि नहीं, रहने दो, मुझे पता है कि अगर मैं इसे एक बार भी टच करूंगा तो मैं इससे ऑब्सेस हो जाऊंगा। तो कुनोन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ अपने कस्टमर्स के पास, वो मेरा वेट कर रहे हैं। ऐसे बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर स्कॉफ अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि कुनोन तो सही में काफी कमाल का है, पैसे कमाने का तो इसने सिस्टम काफी जल्दी बना दिया। तो उसकी असिस्टेंट भी कहती है कि हाँ, प्रीस्टिस भी काफी अच्छा कर रही है। और हैंक और रिहा ने भी कुनोन की एडवाइस सुनने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं। इन सभी को यहाँ पर आए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे लगता कि अब हमें उन्हें सुपरवाइज करने की जरूरत है भी। तो स्कॉफ भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, फैक्शंस अपने मूव काफी जल्दी लेने वाले होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही लड़कियां आ जाती हैं जो कि कहती है कि कुनोन है क्या? तो स्कॉफ कहता है कि वो तो अभी ही चला गया है। ये सुनकर अब वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर स्कॉफ कहता है कि लो, फैक्शंस ने मूव लेना शुरू कर दिया है। अगले सीन में अब कुनोन को ही दिखाया जाता है, उसकी लैब के सामने अब काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वो सभी लोगों को अपना वही नया प्रोडक्ट दिखा रहा होता है, सभी को ही वो काफी पसंद आ रहा होता है और अब कुनोन का बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा है। तभी उसे खाने की स्मेल आती है। जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि हैंक खाना पका रहा है नीचे, वो भी बेकन, लेकिन अब उसने उस बेकन को जला दिया है। जो देखकर कुनोन भी अब उसके पास पहुंच जाता है उसे सलाह देने के लिए। वहीं पर हम लोग को उन्हीं लड़कियों को दिखाया जाता है। वो लोग भी अब कुनोन को सारी जगह पे ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कुनोन मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ कुनोन तो अब हैंक को कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा बेकन बनाओ जिसे मैं खा सकूं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैजिक के साथ मैंने कभी भी बेकन नहीं बनाया है। तो कुनोन कहता है कि बेकन को स्मोक करके बनाया जाता है, ना कि उस पर आग लगा के। शायद ऐसा करना पॉसिबल है अगर तुम कॉन्स्टेंट हीट को मेंटेन करे रखोगे तो हैंक कहता है कि ठीक है, लेकिन इसे मेंटेन करना काफी देर तक काफी मुश्किल है। तो कुनोन कहता है कि ठीक है, तो फिर बार बार ट्राई करते रहो। दूसरी तरफ हम लोग को रिहा को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और अब वो काफी जोर से जमीन पे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी कुनोन वहां पर आकर एक बबल बना देता है और उसे बचा लेता है, जिसके बाद अब कुनोन उसे ये एडवाइस देने लगता है कि फ्लोट करते हुए तुम्हें स्टेबिलिटी पानी होगी। तो वो भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद अब कुनोन अब मैस में आ जाता है और अब वहां पर वो सैंडविचेस ले लेता है जो कि उसी बेकन से बने हैं जो कि हैंक ने बनाए थे। शेफ अब कहता है कि जो बेकन तुम लेकर आए थे वो जले हुए थे, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे खा लोगे? तो कुनोन कहता है कि हाँ, हमें खाने ही पड़ेगा, हम खाने को वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं। इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। वहीं कुनोन अब हैंक से कहता है कि तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इसे खाना होगा। तो वो भी कहता है कि ठीक है। वहीं रिहा कहता है कि क्या मैं भी थोड़े बहुत खा सकता हूँ, मैं भी जितना हो सके पैसे बचाना चाहता हूँ। तो कुनोन कहता है कि हाँ, तुम खा सकते हो, वैसे भी हैंक और मैं मिलकर अकेले इन सैंडविचेस को खत्म कर ही नहीं पाएंगे। तभी उन लोग को रास्ते में अब सेंट भी दिखाई दे जाती है और अब वो उसे भी सैंडविचेस खाने के लिए इनवाइट कर लेते हैं। वो बस इस बात के लिए खुश है कि उसे खाने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग अब उस सैंडविचेस को खाते हैं और अब उसका टेस्ट उन्हें काफी बेकार लगता है। उनसे सैंडविचेस खाए नहीं जाते हैं क्योंकि जो बेकन है वो तो कुछ ज्यादा ही जले हुए हैं। ये देखकर हैंक अब सभी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से कोई भी खाना नहीं खा पा रहा है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुनोन के लैब के सामने अब उसके कस्टमरों की भीड़ लगी हुई है और वो तीनों लड़कियां भी अब लाइन में पीछे लगी हुई है। वो कहती है कि हमें शुरू से ही यहीं पर ही खड़े हो जाना चाहिए था। जिसके बाद अब कुनोन भी वहां पर आ जाता है और अब उसे देखकर सभी कहते हैं कि प्लीज हमें अब सोने दो। तो कुनोन भी मान जाता है। वहीं पर अब वो तीनों ही लड़कियां अब कुनोन को देखकर उससे बात करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन अब सभी कस्टमर्स गुस्से में आ जाते हैं। वो उसे कहती हैं कि इस तरीके से लाइन कट मत करो। ये सुनकर अब उन लोगों को भी अब लाइन में वापस से पीछे आकर लगना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही लाइन खत्म हो जाती है अब उनकी बारी आ जाती है और अब वो कुनोन से अपनी मेन बात करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो कुनोन के नए प्रोडक्ट को देख लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। तो कुनोन कहता है कि ये तुम्हारे सोने को और भी ज्यादा बेहतर कर देगा, क्या तुम लोग भी इसे ट्राई करना चाहोगे? वहीं पर अब वो लोग तो इसे मना ही नहीं कर पाते हैं और अब वो लोग भी उसे खरीद कर अब अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब वापस से हैंक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बेकन को तैयार कर रहे हैं। वो कुनोन की बात याद करता है जहाँ उसने कहा था कि तुम्हें हीट को कांस्टेंट रखना होगा। तो हैंक भी अब वो बात याद करके अब अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है जिससे कि वो आग को कम रख सके। फिर दूसरी तरफ हम लोग को रिहा को भी दिखाया जाता है। वो भी अब कुनोन की एडवाइस मानकर अब आसमान में थोड़ा बहुत उड़ने लगा है। अगले सीन में सेफी को दिखाया जाता है जो कि सेंट के पास आती है। उसने और भी नए शीशिला बैच बना दिए हैं इसलिए। वहीं सेंट अब सेफी से कहती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार हम लोग को मैजिक यूज करके पैसे कमाना इतना जरूरी था क्या? तो सेफी कहती है कि जब से तुम लोग छोटे थे तब से ही तुम लोग एक्सपेरिमेंट्स
और मैजिक पर रिसर्च कर रहे हो, है ना। इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि तुम लोग को यूज करना चाहेंगे अपने फायदे के लिए, और जो मैजिक पावर होती है वो एक स्पेशल पावर होती है जो कि सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलती है, और हमारा काम है उन्हीं सोर्सर्स को गाइड करना जो कि अपनी पावर को सही तरीके से यूज कर सकते हैं और काम करके वो सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। इसी वजह से तुम लोग को पैसे कमाने जरूरी है। अब हैंक और रिहा की बारी है ये फिगर आउट करने की कि उन्हें क्या बिजनेस करना है। तो सेंट कहती है कि चिंता मत करो, उन लोग की मदद करने के लिए कुनोन है। भले ही कुनोन थोड़ा सा अजीब सा है, पर मैं श्योर हूँ कि वो लोग कुनोन से काफी कुछ सीखेंगे। तो सेफी कहती है कि हाँ, वैसे अब फैक्शंस रिक्रूटिंग शुरू होने वाली है आज से, क्या तुमसे कोई मिलने आया है अभी तक? तो वो कहती है कि नहीं। अगले सीन में हम लोग को फैक्शंस के लीडर को ही दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है कि जो स्टूडेंट्स को मैंने भेजा था रिक्रूटमेंट के लिए उनकी तरफ से कोई मैसेज आया ही नहीं। तो अब दूसरा बंदा कहता है कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहला ही दिन तो है अभी। इसके बाद हम लोग को दूसरी लड़की को भी दिखाया जाता है, वो भी अपनी भेजी हुई साथी के आने का वेट कर रही है। इसके बाद हम लोग को एक और फैक्शन के लीडर को भी दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है कि टोटल 3 फैक्शंस के लीडर हैं। वहीं सेंट, कुनोन, हैंक और रिहा एक साथ बैठे होते हैं। सेंट अब कुनोन को फैक्शंस के बारे में बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है स्टूडेंट्स की एडवांस क्लासेस के अंदर। वहीं अब रिहा कहता है कि इन सभी के बीच में 3 सबसे बड़ी फैक्शंस हैं जिनका नाम एबिलिटी, हार्मनी और रैशनैलिटी है। हैंक भी बताता है कि जो एडवांस क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फुल एक सोर्सरर माना जाता है। इस वजह से जितना जरूरत हो प्रोफेसर उतनी ही दखल अंदाजी देते हैं। तो ये जो फैक्शंस होती है ये एक ऐसी मदद करने वाली एसोसिएशन होती है स्टूडेंट की, और जिन स्टूडेंट को मदद की जरूरत होती है तो वो फैक्शन उनकी मदद करते हैं। ये सुनकर कुनोन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो काफी कुछ पता है। तो हैंक कहता है कि ऐसे इसलिए क्योंकि मैं एक यहाँ के प्रोफेसर का असिस्टेंट हुआ करता था। वहीं अब कुनोन कहने लगता है कि मैं तो किसी भी फैक्शन में इंटरेस्टेड हुई नहीं, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरी फ्रीडम चली जाएगी। तो अब हैंक कहता है कि लेकिन ऐसे भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे जिसमें काफी सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो एक फैक्शन में होना तुम्हारे काफी काम आ सकता है। वहीं अब सेंट बताती है कि हमारे जो पहला महीना था जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब रिक्रूटमेंट बंद थी, जिससे कि हम लोग अपनी इस स्कूल लाइफ से आदत बना ले, लेकिन कल का दिन ओपनिंग दिन था, वो हमें रिक्रूट करने के लिए जरूर आएंगे। वहीं अब हैंक कहता है कि मैं तो हार्मनी को ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ रिहा और सेंट कहते हैं कि हम लोगों ने तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है। वो लोग अब सीधा उसके बाद अब खाना खाने पर लग जाते हैं। हैंक कहता है कि देखना आज का खाना काफी टेस्टी होगा क्योंकि ये जला नहीं है, और अब जैसे वो लोग सिखाते हैं उन्हें आज भी इसका टेस्ट काफी बेकार लगता है। अगले सीन में हम लोग को अब उसी फैक्शन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में अपने भेजे हुए साथी से कहता है कि आखिर तुम कल कर क्या रही थी। वहीं हमें पता चलता है कि तो वही लड़की है जो कि कुनोन से बातें करना चाहती थी पर अब इसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी लड़की अपने भी लीडर को आके बताती है कि वो कुनोन को रिक्रूट नहीं करवा पाई, मतलब वो सो गई थी तो वो कुनोन से बात ही नहीं कर पाई। दूसरी लड़की भी अपने लीडर को आके बताती है कि कुनोन का मैजिक काफी ही खतरनाक है, उसके नए प्रोडक्ट ने मुझे काफी जल्दी सुला दिया। जो सुनकर वो लीडर हैरान सा हो जाता है। एक लीडर कहता है कि जियोन के स्टूडेंट से हम लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था। ऐसे बोलकर अब वो खुद कुनोन को लेने के लिए आ जाता है, और हम देखते हैं कि सिर्फ वही नहीं बाकी के 2 लीडर्स भी आ चुके हैं, और अब सभी लोग अब एक साथ आ जाते हैं। वो लोग अब कहते हैं कि कुनोन तो हमारी ही टीम में जाएगा, हम तुम्हें सबसे पहले कुनोन के पास नहीं जाने देंगे। वो सभी लोग अब आपस में फाइट करने लगते हैं। तो एक बंदा कहता है कि क्यों ना हम लोग एक मैच करके डिसाइड करें कि कुनोन को अपनी टीम में कौन लेगा, जिस पर वो भी मान जाते हैं। अगले सीन में अब हैंक अभी भी खाना अच्छे से बना नहीं पा रहा है, कुनोन अभी भी उसे फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रिहा भी अब कुनोन को हल्का सा उड़कर दिखाता है, पर वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता है, इसलिए कुनोन अब उसके ऊपर आओरी का बबल लगा देता है, जिससे कि अगर वो गलती से गिर भी जाए तो उसे चोट नहीं लगेगी। इसके बाद रिहा हम लोग को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि इसका जन्म कंट्री साइड में एक बैरन की फैमिली में हुआ था। मुझे पूरे नेशन में बेस्ट सोर्सरर कहा जाता था। मेरे मैजिक को देखकर लोगों को लगता था कि फ्यूचर में जाकर मैं एक रॉयल सोर्सरर बनूंगा, लेकिन अब कुनोन से मिलने के लिए मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मुझे अभी भी काफी कुछ सीखना है। अभी के लिए मुझे फोकस करना होगा पैसे कमाने के लिए। ये मेरे फादर के लिए करूंगा क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत करके मुझे ट्यूशन दी थी। वो अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन पीछे से एक धमाके की आवाज आती है। ये आवाज सुन के वो कहते हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। वहीं पर हमें पता चलता है कि वही तीनों लीडर अब यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। कोई भी कुनोन को दूसरे फैक्शन में नहीं जाने देना चाहता है। हम लोग अब देखते हैं कि जो तीनों लीडर हैं ये काफी ही ज्यादा पावरफुल हैं। ये लड़की जो है ये हार्मनी फैक्शन की लीडर है, वहीं जो ये वाला बंदा है ये एबिलिटी फैक्शन का लीडर है, और जो ये बंदा है ये रैशनैलिटी फैक्शन का लीडर है। वो लोग अब आपस में लड़कर काफी सारे धमाके कर रहे होते हैं। इनकी आवाज को सुनकर अब कुनोन भी कहता है कि देखकर लगता है कि ये मजे कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब हैंक को देखते हैं जो कि अभी भी खाने को पकाने की काफी कोशिश कर रहा है, पर अभी भी उसे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि वो इसे कैसे पकाए। तभी कुनोन वहां पर आ जाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच
सोचते रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हैंक कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं? तब कुनोन कहता है कि तुम एक प्रोफेसर के काफी समय तक असिस्टेंट रहे थे, है ना? तो हैंक कहता है कि हाँ, अपने प्रोफेसर से मैंने काफी बेसिक और काफी नई नॉलेज पाई। तो कुनोन कहता है कि तो फिर तुम कोई क्राफ्टी चीज ट्राई क्यों नहीं करते हो? भूलो मत, तुम अब एक असिस्टेंट नहीं हो, अपने आप को फ्रीडम में तैरने दो। आग की स्मेल भी हो सकती है और अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। हर सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करो और मुझे अपनी मैजिक ट्रिक से हैरान कर दो। तभी कुनोन को अब प्रोफेसर बुला लेते हैं। तो अब कुनोन को भी जाना पड़ता है। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर हैंक उससे कहता है कि क्या जियोन ने तुम्हें यही सिखाया है? तो कुनोन कहता है कि नहीं, ये चीज मुझे मेरी पहली टीचर ने सिखाई थी, उन्होंने मुझे क्रिएटिव होना सिखाया था। ऐसा बोलकर कुनोन वहां से चला जाता है। वहीं पर हैंक अब वापस से बैठ जाता है बेकन को पकाने के लिए। कुनोन की बात मानकर अब वो आग का अलग अलग कलर चेंज करने लगता है और अब आग के अंदर वो एक ऐसी स्मेल लगा देता है जो कि बेकन के लिए एकदम परफेक्ट हो। उसके दिमाग में भी एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है कि इसे सेकने की जगह क्यों ना मैं इसके अंदर अरोमा ही डाल दूं। इसी तरीके से अब वो और भी एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है और अब उसे इस खाने को पकाने में काफी मजा भी आने लगता है। तभी वहाँ पर अब एक बंदा उसके पास आ जाता है जो कि उसे कहता है कि क्या तुम हारमोनी फैक्शन को ज्वाइन करना चाहोगे? दूसरी तरफ हम लोग अब रिहा को देखते हैं जो कि अब ढंग से उड़ नहीं पा रहा है और ना ही वो अपने आप को रोक पा रहा है। जैसे तैसे करके अब वो फाइनली नीचे आ ही जाता है और कुनोन के बबल की वजह से वो सेफ बच चुका है। तभी उसके पास वही लड़की आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम अपना बैलेंस इसलिए खो गए क्योंकि तुमने विंड के ऊपर फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करी। इसे ऐसे करने की कोशिश करो कि तुम हवा का पीछा कर रहे हो। वहीं पर अब उस लड़की को देखकर अब रिहा शर्मा जाता है। वो उसका शुक्रिया करता है। अगले सीन में वो सभी लोग अब एक साथ बैठे होते हैं और अब वो हैंक के बना हुए सैंडविचेस को खाते हैं और इस बार ये सभी लोग को काफी पसंद आते हैं। इसके लिए अब वो हैंक की तारीफ करते हैं। ये सुनकर हैंक अब काफी ज्यादा खुश होता है। वो उन्हें दिखाता है कि उसने फिश, चिकन और मटन भी बनाए हैं। ये देखकर कुनोन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे सही में हैरान कर दिया, पर हम लोग इतने सारे को खा नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग अब आकर इस खाने को अब मेस में बेच आते हैं। इसके बाद वो लोग वापस जा रहे होते हैं। सेंट अब रिहा से कहती है कि क्या तुम अब उड़ पाए? तो वो कहता है कि हाँ, रेशनैलिटी फैक्शन की एक अपर क्लासमैन ने मुझे एडवाइस दे दी थी, मैं उड़ तो सकता हूँ पर ज्यादा दूर तक नहीं। वहीं अब कुनोन अब उससे कहता है कि जब तुम सक्सेसफुली लॉन्ग डिस्टेंस में उड़ पाओगे तो मेरे ख्याल से तुम इस चीज को यूज करके एक कुरियर सर्विस खोल सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो ये भी बताता है कि जब मुझे एडवाइस मिली थी तब मुझे रैशनैलिटी के अंदर इनविटेशन भी मिला, तो मेरे ख्याल से मैं उसी फैक्शन को ही ज्वाइन करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर अब अपने मन में कहता है कि वैसे भी वो अपर क्लासमैन काफी क्यूट थी। वहीं अब हैंक बताता है कि मुझे भी हारमोनी फैक्शन ने इन्वाइट किया है। दूसरी तरफ सेंट बताती है कि मुझे भी एबिलिटी फैक्शन ने इन्वाइट किया, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ज्वाइन करूंगी या फिर नहीं। वहीं अब ये सब सुनकर अब कुनोन कहता है कि इसका मतलब है कि मैं ही वो पर्सन बचा हूँ जिसे इन्विटेशन नहीं मिली है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हें पाने के लिए वो इसके बारे में लड़ाई कर रहे होंगे आपस में ही। और हम लोग अब देखते हैं कैसे होता है। वो सभी लीडर्स अब आपस में लड़कर काफी थक चुके हैं, पर जो विनर है वो एबिलिटी फैक्शन का लीडर है। वो कहता है कि सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कुनोन को पूछने की मुझे मिलेगी। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है। फिर हारमोनी दूसरे नंबर पे जाएगी कुनोन से पूछने के लिए। वहीं वो तीसरा बंदा कहता है कि ठीक है, मैं थर्ड जाऊंगा। वो अब एबिलिटी वाले लीडर से कहता है कि भले ही तुम जाकर कुनोन से बात करो, पर ये चूज करने वाला कुनोन ही होने वाला है कि उसे कौन सी फैक्शन में आना है। वहीं जो एबिलिटी फैक्शन का लीडर है वो अब एक लड़की को बुला लेता है और कहता है कि तुमसे सारे लड़के काफी अट्रैक्ट होते हैं, तो कुनोन से अब तुम ही जाकर मिलने वाली हो। तो वो भी कहती है कि ठीक है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।